आज मैं इंग्लिश से थोड़ा सा हट के बात करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर योर इंग्लिश, इट इज़ मोर यूजफुल देन व्हाट यू स्पीक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वोकल वैरायटी। आज मैं बात करने वाला हूँ वोकल वैरायटी की, क्यों ये आपके लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे किसी सिंगर के लिए ना सुर मिलाना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ शब्दों को याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही किसी भी स्पीकर के लिए अगर उसे अपनी छाप सामने वाले के दिमाग में छोड़नी है तो वोकल वैरायटी पे काम करने की आवश्यकता है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। पता है आपको, अगर वोकल वैरायटी इंपॉर्टेंट नहीं हो ना तो हर व्यक्ति सिंगर बन जाए, हर व्यक्ति बन जाए सिंगर। करना ही क्या है, 8-10 लाइनें याद करनी है। क्या उन शब्दों को याद कर लेने से और बोल देने से कोई व्यक्ति सिंगर बन जाएगा? नहीं ना। उसको सही से पिच करने से, उन शब्दों को कभी अप उठा के कभी डाउन करके कोई व्यक्ति सिंगर बनता है। ऐसे कोई व्यक्ति इम्पैक्टफुल स्पीकर कब बनता है? सिर्फ बहुत सारे अच्छे अच्छे शानदार वर्ड्स बोल देगा? नहीं, उन वर्ड्स को बोलने का जो पैटर्न है, उनको बोलने का जो पिच है, इसको हम बोलते हैं वोकल वैरायटी। और एल्बर्ट मेहराबियन, जिसने कि थ्योरी भी दिया है, बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, वोकल वैरायटी कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी आज से 150 साल पहले 40% के आसपास इसकी इंपॉर्टेंस दी है। मैं तो कहता हूँ 50% इंपॉर्टेंट है वोकल वैरायटी। शब्द आप कम भी बोले चलेगा, पर आपका पैटर्न क्या है, ये कैसे होना चाहिए, आपका बोलते समय टोन अप डाउन कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला वॉल्यूम, क्या कहा मैंने? वॉल्यूम। दूसरा मैंने कहा टोन, और तीसरा कहा मैंने स्पीड। हमको ना अपना बेस लाइन समझना होता है। हम में से कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ ना हमेशा अप ही होती है, वो ज़ोर से बोलते हैं। कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमारे दिमाग में कई बार क्या सीमेंट हो जाता है, कई बार क्या छप जाता है कि इफ़ यू स्पीक स्लो, इफ़ यू स्पीक इन लेस वॉल्यूम, पीपल विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। लोगों पे इसका असर नहीं होगा, इक्वल असर पड़ता है। बहुत सारे लोग थे जो बहुत धीरे बोलते हैं, तो अगर आपका टोन, आपका जो वॉल्यूम का जो स्टाइल है वो धीरे बोलने वाला है और आप जबरदस्ती ना जोर से बोलोगे तो ऐसा लगेगा कोई ना फटा हुआ स्पीकर ऐसा बोल रहा है। इसीलिए आप पहचानिए पहले आपका तरीका क्या है, आपका जो बेस लाइन क्या है, एंड देन यू स्टार्ट योर स्पीकिंग। दैट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। हमें अपना वॉल्यूम बेस समझना है। सेकेंड, टोन। ये क्या है? आप जब बोलते हैं ना, कब अपनी आवाज़ को आप तेज करते हैं। हिंदी में या इंग्लिश में लिखते समय हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, डैश लगाते हैं। अगर मान लीजिए पूरा एक पेज लिखा हो और आपने उसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगाया, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो पढ़ने वाला पागल हो जाएगा। सेम वाइल स्पीकिंग, आप कहीं पे कॉमा लगाते हैं, कहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको बोलते हैं टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे आपसे कोई बात कहनी है, अगर मैं अभी कहना चाहता हूँ कि यार मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ, इसको कई तरीके से बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मज़ा है। हे, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अंतर है दोनों में। तो अगर टोन मेरा सही नहीं होगा ना तो सामने वाले को कोई लेना देना नहीं, इसको कभी मज़ा नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति अपने टोन को आसानी से बेहतर बना सकता है। बस उसे करना क्या है, एक ही लाइन लेना है और उसको अलग अलग टोन में बोलना है। अगर मैं मान लीजिए ये सेम मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, और मेरा जो अभी मोमेंटम बना हुआ, मैं खुश हूँ, हे आई वॉन्ट टू शेयर यू समथिंग, एक टोन है। मैं बहुत उदास हूँ और कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर यू समथिंग, टोन बदल गया ना, राइट? और कुछ आपको पता है और आप सस्पेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, हे आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? टोन बदल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस भी बहुत आसान है। कोई भी सेंटेंस लीजिए, अलग अलग इमोशन के साथ उसको ऐड कीजिए और सामने वाले को परोस दो। सामने वाला सुनेगा, उसको मज़ा आएगा। आपका वर्ड्स अगर थोड़ा सा कम इम्पैक्टफुल भी है, शब्द कम भी हैं, और आप बहुत इमोशन, एक्टर क्यों पसंद आते हैं हमें भाई? नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुना है ना आपने? एक्टिंग पसंद है, बंदा बहुत हैंडसम तो नहीं है, पर उसकी टोन में वैरायटी है, आपको मज़ा आता है सुन के। सिर्फ डायलॉग्स, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शब्द में तो जान तब आती है ना जब उसमें आप इमोशन पुट कर देते हैं। और इमोशन कैसे आता है? आपके टोन से।
तो पहला मैंने कहा वॉल्यूम, अपना बेस लाइन को समझिए, आप जोर से बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। दूसरा मैंने कहा आपका टोन, और तीसरा मैं बात करता हूँ स्पीड की। स्पीड बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम इतनी स्पीड में बोल जाते हैं कि सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आती, या आपने एक बात कहा और सामने वाला जब तक उसको कंज्यूम करे, जब तक उसको डाइजेस्ट करे, तब तक आपने एक और शब्द बोल दिया, एक और लाइन बोल दिया, तो इम्पैक्ट खत्म हो गया ना पहले वाले का। तो स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा स्पीकर, देखिए 1 to 1 हम कॉमन बात करते हैं, या जिनके सामने मैं ऑलरेडी मतलब ओपन हूँ, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनके सामने तो कैसे भी बोल लो आप, कैसी भी स्पीड हो, सामने वाला अंडरस्टूड कर जाएगा। पर बात तो तब आती है ना जब हमें इंटरव्यू देने जाते हैं, बात तो तब आती है जब आप कहीं पर प्रेजेंटेशन देने जाते हो, बात तो तब आती है जब आपको नए लोगों के बीच में बात करनी है और अपनी बात को रखनी है। यहाँ पर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए, आदमी के बोलने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? बताइए, मेजर कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, वी कैन मेजर। आपको देखना है, रिकॉर्ड करना है, बल्कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं नॉर्मल, जिसको पढ़ने में आपको बहुत तकलीफ ना हो, डिफ़िकल्ट वर्ड वाले सेंटेंसेस ना हो, 1 मिनट तक उसको पढ़िए। आप देखिए आपने 1 मिनट में कितने वर्ड्स को पढ़ा है। अगर आप 1 मिनट के अंदर 100 से लेके 110 वर्ड तक पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो कम है मालिक, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप इतने सुपर फास्ट है कि आप 200 से प्लस पढ़ लेते हैं 1 मिनट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा है, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, आइडियल स्पीड क्या होता है? 150 के आसपास, 140 भी ठीक है, यानी 1 मिनट के अंदर 140 वर्ड भी सही है, या फिर 160 वर्ड, इनके बीच में सही है। तो सामने वाला व्यक्ति ना आसानी से आपकी बात को समझ सकता है। इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लें, कितने भी अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर लें, अगर वोकल वैरायटी का आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया ना, तो योर कम्युनिकेशन विल बी जीरो। 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड: वॉल्यूम, टोन एंड लास्ट स्पीड। If you find the video useful, like the video, share the video and do subscribe the channel. Or yes, don't forget to hit the bell icon. Be busy, make your life easy.